हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से पढ़ो इंडिया में। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड अ वुमेन ऑल्सो। विद दिस नोट हम आगे बढ़ेंगे आज पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट को आगे और समझने के लिए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से उस वीडियो का लिंक आपको दे दे रहा हूँ। वहाँ जाके आप फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ सकते हैं। आज की इस क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और थोड़ा सा और देखेंगे किस प्रकार की ट्रांजैक्शंस हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। देखिए दोस्तों, हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट को समझना। आपके पास अलग अलग ऑथर्स की हेल्प बुक, सप्लीमेंट्री बुक्स हो सकती हैं जिनमें आप ये क्वेश्चन करेंगे। हमारी कोशिश है मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस को हम कवर करें और कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट को ऐसे समझें कि फिर कोई भी सप्लीमेंट्री बुक यदि हम उठाएं या हेल्प बुक यदि हम उठाएं तो ईज़िली हम उसे कर पाएँ। तो विद दिस नोट हम आज करने वाले हैं कुछ एग्जांपल। लेट्स स्टार्ट इट। एग्जांपल 1, प्रिपेयर accounting equation from the following transactions. Mr. Narinder commenced business with cash of rupees 2 lakh, furniture rupees 50,000, and bank balance of rupees 30,000. 2. He purchased goods costing rupees 50,000, half of which were on credit. Sold goods for rupees 40,000, costing rupees 25,000. Paid rent of rupees 10,000. Received advance of rupees 55,000 from Mr. Naresh. तो ये हमने कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं और इन ट्रांजैक्शन से हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो फॉर्मेट तो हमको मालूम ही है। एक लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्यूशन। पहला कॉलम सीरियल नंबर,
फॉर ट्रांजेक्शन्स पर्टिकुलर्स मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारी आ रही हैं उसका एक ब्रीफ हम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मेजर हेडिंग असेट्स। यहाँ पे नीचे ऐड ऑन करते चले जाएंगे जो भी असेट्स हमारी हर ट्रांजेक्शन में आ रही हैं। और इक्वेशन क्या बोलती है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन सब ट्रांजेक्शन को इस अकाउंटिंग इक्वेशन में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। पिछला वाला जो एक क्लास था उसमें जो हमने एग्जांपल था बहुत बेसिक लिया था ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब थोड़ा सा मैंने उसको लेवल अप किया है। मिस्टर नरेंद्र कमेंस बिजनेस विथ कैश, फर्नीचर एंड बैंक बैलेंस। मतलब एक ही ट्रांजेक्शन में 3 आइटम आ गए। क्या क्या? बिजनेस स्टार्ट किया है कैश 2 लाख रुपए के साथ, फर्नीचर 50,000 रुपये के साथ, और बैंक में पैसा है उसका 30,000 रुपये। मतलब समझो कि किसी और काम को कर रहा था लेकिन अभी कोई नया बिजनेस करने जा रहा है, तो उसमें कैश उसने 2 लाख रुपये लगाया, फर्नीचर फिर 50,000 रुपये का जो पड़ा था उस पर ऑलरेडी उसको बिजनेस के लिए यूज़ करेगा, और बैंक में एक पैसा पड़ा था 30,000 रुपये का, वो जो अमाउंट है वो भी वो बिज़नेस के लिए यूटिलाइज़ करने जा रहा है। तो इसका क्या है फ़र्क पड़ेगा हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे। कमेंस्ड बिजनेस, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास? कैश की। कैश क्या है? कैश असेट है, फर्नीचर भी असेट है, कोई उधार तो लिया नहीं है उसने किसी से, खुद का ही पैसा है फर्नीचर। और तीसरी असेट है हमारे पास आ गई बैंक के। ठीक है, इनमें से कोई भी डाउट हो कि क्यों ये पर्टिकुलर असेट में ही हम डाल रहे हैं, कमेंट में बता देना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो जो इसमें स्किप भी होता है आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना, वी विल टेक केयर ऑफ दैट नेक्स्ट टाइम। सो कैश 2 लाख रुपए, फर्नीचर 50,000 रुपये, और बैंक में आए 30,000 रुपये। अब ये देखो इस स्टेज पे कुछ भी लायबिलिटी नहीं है, ये सारा का सारा जो अमाउंट है वो पूरी की पूरी अमाउंट इनकी कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि कुछ भी उधार तो लिया नहीं है किसी से। तो 250 और 2 ये 30 मिला के हो गया 2,80,000। तो 2,80,000 रुपये से हमारी कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, दूसरी ट्रांजैक्शन है ही परचेज गुड्स कॉस्टिंग 50,000 हाफ ऑफ विच वर ऑन क्रेडिट। उन्होंने गुड्स बाई किए हैं, परचेज किए हैं, तो एक तो बाई डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है कि एक गुड्स नाम से हमारी एसेट हो जाएगी, है ना, गुड्स नाम से हमारी एसेट आ जाएगी। और कितने के गुड्स खरीदे हैं, कॉस्ट क्या है उसकी, कितने में खरीदे थे, कॉस्टिंग लागत कितनी थी 50,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 2 ट्रांजैक्शन परचेज्ड गुड्स। ठीक है, 50,000 आएगी लाइन पे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं गुड्स पे 50,000 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ क्लियर है पहले उसे तो लिख दो। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि हाफ ऑफ विच वर ऑन क्रेडिट। 50,000 का हाफ हो गया 25,000। 25,000 रुपये की जो गुड्स उन्होंने खरीदी थी वो उधार खरीदी थी। ठीक है, उधार खरीदी है, इसका मतलब बाद में पैसे देने पड़ेंगे, कर्जा, लायबिलिटी, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर नाम से एक लायबिलिटी में कॉलम ऐड करेंगे और वहाँ पे ऐड करेंगे 25,000 रुपया, क्योंकि जो 50% पेमेंट थी वो हमने की ही नहीं थी और उधार खरीदा था, तो हमने 25,000 रुपये क्रेडिटर में ऐड कर दिया। अब बाकी का जो 25,000 है डेफिनेटली वो कैश पेमेंट की होगी, है ना, क्योंकि 25,000 रुपये ही क्रेडिट पे था तो बाकी कैश में पेमेंट हुआ, है ना। तो 25,000 रुपये यानी हमारा जो कैश था वो कम हो गया, वो कैश में से माइनस कर देंगे। नाउ
अब इसकी एडजस्टमेंट देखो, हालांकि पहले एक ट्रांजेक्शन में देखो 50,000 यहाँ ऐड हुआ, 25 माइनस हुआ, तो नेट इम्पैक्ट इस साइड में 25 का पड़ा, इस साइड में भी 25 का पड़ा। तो डेफिनेटली जो आपकी एसेट और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वेशन है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इम्पैक्ट बराबर गया है ना। तो यहाँ पे हम आएंगे स्टेप पे, तो ये हो गया 1,75,000, 50,000। आपको हर स्टेप पे लिखते जाना है। 30,000, 50,000, ये हो गया 25,000 और ये हो गया 2,80,000। ठीक है, टोटल दोनों साइड का एकदम बराबर है, चेक कर सकते हैं रफली 2,25, 2,55, 2,85, 3,5 सॉरी। ठीक है, 1,75,000, ये हो गया 2,25 और 80, 3,05,000 और 3,05,000 इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो इट अगेन प्रूव्स कि हम बिल्कुल सही तरीके से अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000 कॉस्टिंग 25,000। ये वैसे पिछले वाले एग्जांपल में मैंने लिया था, बट यहाँ पे अगेन लिखा नहीं है सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000 कॉस्टिंग ₹25,000। तो मैं मान के चलूँगा कि कैश में ही ये सेल हुई है। यहाँ पे किसी के पर्सन का नाम भी नहीं है, किसको बेचा। अगर किसी पर्सन का नाम लिखा होता तो हम ये भी मान सकते थे क्रेडिट पे है। ठीक है, तो अमूमन हम यहाँ मान के चलेंगे कि ये कैश में ही सेल हुआ है। तो कैश सेल कितने की हुई? 40,000 की। ठीक है, पहले यहाँ लिख देते हैं पर्टिकुलर्स में सोल्ड गुड्स। ठीक है, सोल्ड गुड्स और 40,000 कॉस्ट 25,000 और यहाँ पे ना हाफ ऑन क्रेडिट। पर्टिकुलर में आप थोड़ा बेसिकली इसकी समरी से बता दिया करो ट्रांजेक्शन की। और तो यहाँ पे हमने 40,000 रुपये का जो गुड्स है वो बेचा, कैश है मान के चलेंगे। 40,000 रुपये हमारे कैश में ऐड हो जाएंगे, एज्यूमिंग के 40,000 कैश में आया है। 25,000 रुपये, हाँ, अब 25,000 रुपये कॉस्टिंग के ये गुड्स थे जिनको 40,000 में बेचा गया। तो 25,000 रुपये का आपके पास से क्या चला गया? आपके पास से गुड्स चला गया, है ना। तो गुड्स में से ये 25,000 माइनस कर देंगे और माइनस की फिगर को हम दिखाएंगे ब्रैकेट में। अब देखो 25,000 का गुड्स था, 40,000 में बेचा, तो 15,000 रुपये क्या था? वो था प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा हम कैपिटल में ऐड करते हैं, तो 15,000 रुपये ऐड कर देंगे। नेट इम्पैक्ट क्या है? 15,000 ओवरऑल एसेट में ऐड हो रहा है और 15,000 ही लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में ऐड हो रहा है। ओवरऑल इम्पैक्ट विल बी द सेम। और ये हो गया हमारा 2,15, 50,000, 30,000, 25,000 के स्टॉक रह गया। $25,000 और ये हो गया 2,95,000। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। पेड रेंट ऑफ ₹10,000। पेड रेंट, $10,000। अब जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जिसके लिए हो सकता है उन्होंने कोई शॉप रेंट भी लिया हो, तो उसके लिए 10,000 रुपये किराया भाड़ा वो पे कर रहे हैं, तो इनके लिए है वो खर्चा, एक्सपेंस, लॉस। तो लॉस है तो डेफिनेटली कैपिटल से माइनस होगा एक तो। दूसरा ये पेमेंट हुई है ना। पेमेंट कहाँ से माइनस की हुई है? ये कैश से। तो कैश से 10,000 माइनस कर देंगे और 10,000 हम माइनस कर देंगे कैपिटल से, क्योंकि ये लॉस है बिजनेस को। तो क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? 2,05,000
50,000, 30,000, 25,000, यहाँ पे आ गया 2,85,000। नेट इम्पैक्ट दोनों जगह सेम है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव एडवांस ऑफ ₹55,000 फ्रॉम मिस्टर नरेश। कोई शायद इनके मित्र होंगे मिस्टर नरेश, तो उनसे इनको 55,000 रुपया एडवांस मिला है। ठीक है, तो ये जो 55,000 रुपये एडवांस मिला है वो इनके कैश में ऐड हो जाएगा, है ना। रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम मिस्टर नरेश, तो 55,000 रुपये हम यहाँ ऐड करेंगे कैश में। अब 55,000 रुपये ये दे रहे हैं उधार, लाइबिलिटी, तो वहाँ पे ऐड कर देंगे, है ना। क्रेडिटर ही हो गया ना वो भी एक तरीके से। तो गुड्स के लिए जिनको हम नॉर्मली गुड्स सेल करते हैं उधार, उनको हम क्रेडिटर कहते हैं। ऐसे किसी फ्रेंड वगैरह से अगर उधार मिल रहा है तो उसको हम लोन बोलेंगे, है ना। लोन फ्रॉम फ्रेंड बोल सकते हैं। तो लोन करके यहाँ पे एक ऐड कर देंगे हम, एक और हेडिंग, और 55,000 रुपये जो है इसमें कर देंगे ऐड। इसको इनको भी रिफिल करना है, भी करते हैं, इसको फाइनल वाला कर दूं। तो दोनों जगह इम्पैक्ट देखो, ट्रांजैक्शन में पता लग जाता है अगर इम्पैक्ट ठीक जा रहा है तो योर क्वेश्चन इज करेक्ट। तो 55,000 हम यहाँ ऐड करेंगे, 260 हो गया इधर, है ना। एक सेकेंड, 2,60,000, उसके बाद 50,000 इधर, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। इधर आ जाएगा 25 क्रेडिटर वाला, 55 फ्रेंड से लोन, और 285 की कैपिटल। और एक बार देखें ज़रा एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है, 260, ठीक है, 310 और 340, 365। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कितना आ रहा है, 290, 340, 365, ठीक है। तो दोनों की दोनों साइड हमारी हैं मैच्ड। तो इसको मैच करना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से वो इजीली मैच हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन from the followings. For Mr. Ram, commenced business with cash ₹20,000 and bank ₹80,000. Purchased goods on credit ₹30,000
from Raman. Drawings of rupees 5,000 कैश. ये एक नया एक ट्रांजेक्शन है दैट वी विल अंडरस्टैंड. ठीक है. पेड rupees 20,000 to creditor by check. ठीक है. 4 ही ट्रांजेक्शन है इसमें, बट कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देंगे. फॉर्मेट वही रहेगा. काउंटिंग ड्यूरेशन, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, assets, liabilities plus capital. Commence business. इसमें 2 तरीके से उन्होंने पैसा इंट्रोड्यूस किया है. 20,000 रुपया कैश और बैंक में 80,000 रुपये, है ना. तो 20,000 रुपये तो यहाँ पे आ गए कैश में, 80,000 रुपये बैंक में. सारा पैसा खुद का है, लाइबिलिटी से कोई लेना देना है नहीं इसका. 1 लाख रुपये सीधे सीधे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे कैपिटल में. सिंपल है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं. दूसरा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000 फ्रॉम मिस्टर रमन. परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पे गुड्स बाय किए हैं 30,000 रुपये के. गुड्स नाम की एसेट आ गई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. ये खरीदे हैं उधार मिस्टर रमन से. रमन कौन हो गया? रमन हो गया क्रेडिटर, उधार लिया है ना उससे. तो क्रेडिटर करके यहाँ पे एक हम ऐड कर देंगे लाइबिलिटीज़ के नीचे एक और हेड, और 30,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर देंगे. दोनों जगह इम्पैक्ट ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों साइड मैच भी कर रही हैं. 31. थर्ड, ड्राइंग्स ऑफ रुपीज़ 5,000 कैश. इसको थोड़ा समझना है. ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्राइंग चित्रकला से संबंध नहीं है इसका. ड्राइंग का मतलब यहाँ पे है ड्रॉ आउट समथिंग, निकालना. बिजनेस के सेंस में, यानी बिजनेस से कुछ निकालना. क्या निकालना? इसमें कैश. देखो ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अचानक इनको 5,000 रुपये कैश की ज़रूरत पड़ गई, जो कि बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होंगे. ठीक है. हम जब थ्योरी कवर करेंगे तो उसमें एक टर्म आती है बिजनेस एंटिटी. बिजनेस एंटिटी अजम्पशन. बिजनेस एंटिटी अजम्पशन का मतलब होता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर, ये दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं. ठीक है तो वैसे एक ही दोनों, लेकिन हम जब उसका लेखा जोखा हिसाब किताब अकाउंटिंग करेंगे जब उसकी, तो मानेंगे कि दोनों अलग अलग हैं. अगर हम नहीं मानेंगे तो अकाउंटिंग करना हमारे को प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. ठीक है. जैसे ये ट्रांजेक्शन है, 5,000 रुपये उनको कैश की ज़रूरत पड़ी पर्सनल यूज़ के लिए, है ना. उन्होंने ये पैसा बिजनेस से निकाल लिया, तो ये बिज़नेस के लिए तो यूज़ नहीं हुआ पैसा.
एक तो क्लियर है कि भाई 5,000 रुपये जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे क्योंकि कैश चला गया। लेकिन बिज़नेस के लिए कोई फ़ायदा हो रहा है इससे? नहीं हो रहा। नुकसान हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्योंकि इस पैसे को बिज़नेस में हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। तो ये 5,000 रुपये जो है माइनस करेंगे हम कैपिटल से, क्योंकि इसके दो तर्क समझ सकते हो आप। एक तो ये लॉस है बिज़नेस का कि बिज़नेस में पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ, और दूसरा आप एंगल से ये भी कह सकते हो जब ये बिज़नेस कमेंस कर रहा है तो जो पैसा ला रहा है वो कैपिटल में जा रहा है, तो उसका वाइसा वर्सा कह लो, जब निकाल रहा है तो फिर वहाँ से ही माइनस होगा। ठीक है, तो जो इसने ड्राइंग की, कैश माइनस किया, कैपिटल से माइनस किया, एंड इम्पैक्ट सीख गया, वो तो खैर टोटलिंग वगैरह में सब सेम आएगा। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ड्राइंग सिर्फ कैश तक ही नहीं हो सकती है, किसी और आइटम में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल गुड्स, मान लीजिए ये कुछ ऐसे गुड्स सेल कर रहे हैं जो घर में यूज़ हो रहे हैं, स्टेशनरी बिजनेस है, घर में ही जो है कुछ बच्चों को स्टेशनरी का जो आइटम है वो निकाल के दे दिया, तो वो गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो गए, तो वो भी ड्राइंग कहलाएगी, और वो यहाँ से माइनस होती है और फिर यहाँ से माइनस होती है। ठीक है, कैपिटल से तो माइनस होगी, लेकिन उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट जिस भी एसेट में पड़ रहा है वो एसेट हमारी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर है ये। कोई डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी इस पे इम्पैक्ट तो खैर कुछ भी नहीं आएगा, दोनों जगह सेम इम्पैक्ट है। फिर है पेड 20,000 टू क्रेडिटर बाय चेक। एक थोड़ी सी ट्रांजेक्शन को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया इसका लेवल। 20,000 रुपये क्रेडिटर कौन था? मिस्टर रमन था ना, जिससे हमने उधार लिए थे। हाँ, तो 20,000 रुपये की उनको पेमेंट करी है, कर दो पेमेंट। पेड टू क्रेडिटर, कितना पेमेंट किया है? 20,000। लेकिन किया कैसे है? बाई चेक किया है। तो 20,000 रुपये की पेमेंट चेक से करी है, इसका मतलब कैश से पेमेंट नहीं हुई है, ये बैंक से पेमेंट हुई है। इनके पास जो बैंक में 80,000 रुपये थे, इन्होंने चेक काट के दिया किसी को जिसका अमाउंट था 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये से मेरा बैंक माइनस हो जाएगा, प्लस लाइबिलिटी साइड में है, यहाँ से मेरे 20,000 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरे क्रेडिटर 30 के नहीं रह गए, 20 माइनस कर दिए, 10 के रह जाएंगे। ठीक है, तो एक इफेक्ट क्या हुआ इसका, बैंक से माइनस किया, और दूसरा इफेक्ट जो लाइबिलिटी थी वहाँ से हमने इसको माइनस कर दिया। 60,000 रह गए हमारे बैंक के अंदर, 30,000 रुपये रह गए हमारे गुड्स में, 10,000 रुपये के हमारे क्रेडिटर रह गए अब, और 95 की हमारी हो गई कैपिटल। तो असेट हमारी जो है वो कितने की है? 15, 60, 75, 30, 1, 5, और 1, 5 ही देखो तुम्हारा इधर भी आ रहा है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में, तो दोनों हमारी हो गई मैच। तो एट द एंड यही कहेंगे, अगर हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट आप ठीक दिखा रहे हो अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगी। और ये बहुत फंडामेंटल है आगे के चैप्टर्स के लिए। हम इन ट्रांजैक्शन में ये समझ पाए हैं कि कोई भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन होती है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स आपकी जो अकाउंटिंग है वो ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी अगर आपके डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, है ना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस यू ऑल।